हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स स्टडी हब। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, जिसमें कि ऑलरेडी हमने यूनिट 1 जो है कंप्लीट कर लिया है। यूनिट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। ये हम जो पढ़ रहे हैं वो है यूनिट 2। ठीक है, यूनिट 2 के अंदर जो जो टॉपिक्स कवर होने वाले हैं मैं आप लोग को एक बार फिर से बता देती हूँ। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैं अपने वीडियो में हिंदी में भी पढ़ाती हूँ और इंग्लिश में भी मैं आप लोग को पढ़ाती हूँ। अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, हिंदी मीडियम में लिखना हिंदी लैंग्वेज में लिखना पसंद करते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट हैं या फिर स्कूल के स्टूडेंट हैं, तो ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होने वाली है। प्लस जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही वीडियो देती हूँ, लेक्चर देती हूँ। ठीक है, तो देखते हैं यूनिट 2 में क्या क्या चीज़ हमको कवर करनी है। कंज्यूमर बिहेवियर यानी कि उपभोक्ता व्यवहार, जिसमें कि नेचर हम पढ़ चुके हैं, स्कोप हम पढ़ चुके हैं एंड सिग्निफिकेंस हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये कंप्लीट कर चुके हैं। आगे क्या पढ़ना है? फैक्टर इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बाइंग डिसीजन। ठीक है, कंज्यूमर बाइंग डिसीजन को कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, कंज्यूमर बाइंग डिसीजन को बोला जाता है उपभोक्ता क्रय निर्णय। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मार्केटिंग सेगमेंटेशन। मार्केटिंग सेगमेंटेशन को बोला जाता है बाजार विभक्तिकरण। ठीक है, बाजार विभक्तिकरण, इसका हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे प्लस इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बेसिस फॉर मार्केट सेगमेंटेशन। कौन कौन से बेसिस होते हैं, किन किन बेस पे मार्केट को डिवाइड किया जाता है, सेगमेंट किया जाता है, वो पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सर्विस मार्केटिंग। सर्विस मार्केटिंग यानी कि सेवा विपणन आप बोलते हो हिंदी में, सेवा विपणन। ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट को हिंदी में बोला जाता है विपणन प्रबंधन। ठीक है, विपणन प्रबंधन बोला जाता है। आफ्टर सेल सर्विस हम लोग नेक्स्ट लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज पढ़ने वाले हैं हम लोग फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर डिसीजन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, इसको हिंदी में बोला जाता है उपभोक्ता क्रय व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक या प्रभावित करने वाले घटक बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, शॉर्ट में मैं आपको अगर बताऊं तो कंज्यूमर जिस तरीके से कोई गुड्स को खरीदता है, कोई प्रोडक्ट को खरीदता है, कोई सर्विस खरीदता है, यूज़ करना चाहता है, तो उस समय उसका कैसा बिहेवियर रहता है खरीदते समय, और खरीदने समय के बिहेवियर को कौन कौन से ऐसे फैक्टर रहते हैं जो प्रभावित करते हैं, जिनके वजह से जो कंज्यूमर रहता है वो अपने गुड्स को चूज़ करता है, सिलेक्ट करता है कि मेरे को कौन से गुड्स को परचेज करना है। ठीक है, तो ऐसे कुछ फैक्टर्स रहते हैं जो कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करते हैं कि कैसे उसको कौन से गुड्स खरीदने हैं, कौन से नहीं खरीदने हैं, उसकी किस टाइप के जो हैबिट है वो है, किस टाइप की उसकी पसंद है, प्रेफरेंसेस है। ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका कल्चर फैक्टर। कल्चर फैक्टर यानी कि सांस्कृतिक कारक। ठीक है, कल्चर फैक्टर आपको कैसे इफेक्ट डालता है आपके कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर में, उसको देखते हैं। सबसे पहले क्या बोला जा रहा है? कल्चर, ट्रेडिशंस, कस्टम्स, रिलीजन एंड वैल्यूज इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बाइंग डिसीजन एंड प्रेफरेंसेस। संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, धर्म और मूल्य उपभोक्ताओं के खरीद निर्णय एवं पसंद को प्रभावित करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जैसे हम लोग कल्चर की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग कल्चर की बात करते हैं तो कल्चर देखिए, नॉर्थ का अलग कल्चर आपको देखने को मिलेगा, नॉर्थ इंडिया का अलग कल्चर देखने को मिलेगा, साउथ इंडिया का अलग कल्चर आपको देखने को मिलेगा,
ईस्ट कल्चर आपको अलग देखने को मिलेगा और वेस्ट कल्चर आपको अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, एग्री करते हैं इस बात पे। हर तरफ का जो कल्चर है, नॉर्थ का अलग कल्चर है, साउथ में अलग कल्चर है, ईस्ट का अलग कल्चर है, वेस्ट का अलग कल्चर है। तो क्या करें, सब लोग अपने अपने कल्चर के हिसाब से ही कहीं ना कहीं गुड्स को परचेस करेंगे। तो कल्चर भी जो है आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है आपके बाइंग बिहेवियर में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्रेडिशंस की। ठीक है, ट्रेडिशन सबके अलग अलग होते हैं, परंपरा सबकी अलग अलग होती है। जैसे कि कोई ऐसा ट्रेडिशन है जिसमें हमेशा से ही साड़ी पहना जाता है, जैसे कि साउथ इंडिया की आप शादी देखोगे, साउथ इंडिया में क्या होता है, हमेशा से ये रिवाज चला रहा है, ये ट्रेडिशन है, वहाँ का परंपरा है कि हमेशा जो वहाँ पे जो ब्राइड्स रहती है वो साड़ी पहन करके ही शादी करती है। तो वो वहाँ का ट्रेडिशन है। ठीक है, तो ये जो ट्रेडिशन है वो भी कहीं ना कहीं कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा आप देख सकते हैं रिलीजन की बात करें तो रिलीजन भी सब अपने अपने हिसाब से रिलीजन के अकॉर्डिंग गुड्स को खरीदना पसंद करते हैं। चाहे आप हिंदू के हो, मुस्लिम हो, या फिर सिख हो या ईसाई हो, रिलीजन भी ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है हमारे बाइंग डिसीजन पे। ठीक है, इसके अलावा वैल्यूज़ जो होते हैं, हमारे जो मूल्य होते हैं, किस हिसाब से हमारे सिद्धांत है उस हिसाब से भी हम खरीदना पसंद करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, कल्चर, ट्रेडिशंस, कस्टम्स, रिलीजन एंड वैल्यूज़, इनके अकॉर्डिंग ही हम कहीं ना कहीं गुड्स को खरीदते हैं और ये हमारे बाइंग बिहेवियर में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं उसको। ठीक है, थोड़ा सा मैं स्क्रीन को क्लियर कर देती हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको समझते हैं कि क्या कौन सा नया फैक्टर है, नेक्स्ट फैक्टर है जो हमारे कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को या हमारे परचेजिंग डिसीजन को फ़र्क डालता है, प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट आप लोग देखिएगा, आपका है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर यानी कि सामाजिक कारक। ठीक है, जिसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें बताई गई है। एक तो बताया गया है फैमिली। ठीक है, फैमिली के बाद बताया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, फैमिली यानी कि जिस फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है, उस फैमिली का जिस तरीके से रहन सहन होगा, जिस तरीके से उनका लाइफस्टाइल होगा, ठीक है, जिस तरीके से वो लोग जो भी गुड्स को वो कंज्यूम करते होंगे, खाते होंगे, पीते होंगे, या जिस प्रकार के कपड़े वो पहनते होंगे, या जिन सामान का वो इस्तेमाल करते होंगे, उसी प्रकार से आप भी उस गुड्स को खरीदोगे। ठीक है, जैसे गुड्स आपकी फैमिली यूज़ कर रही है, जैसे खाना आपकी फैमिली कंज्यूम कर रही है, जैसे कपड़े आपकी फैमिली पहन रही है, उसी हिसाब से कहीं ना कहीं आप भी गुड्स को खरीदने के लिए वहाँ पे प्रेरित होते हो और इफ़ेक्ट होते हो। ठीक है, तो फैमिली जो है वो एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंस करता है आपके बाइंग बिहेवियर को। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स की, तो आपका जो फ्रेंड सर्कल है कि किस प्रकार का आपका फ्रेंड सर्कल है, इस हिसाब से भी आपके जो बाइंग डिसीजन होता है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है कि आपके फ्रेंड्स किस तरीके से बोलते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, क्या चीज़ पहनते हैं, क्या चीज़ करना पसंद करते हैं, बुक पढ़ना पसंद करते हैं या कंप्यूटर पे गेम खेलना पसंद करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, जो आपको फ्रेंड्स के साथ देखने को मिलती है, आपके फ्रेंड सर्कल में देखने को मिलती है, वो भी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके बाइंग बिहेवियर को, परचेजिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है और उसी हिसाब से आप कुछ चीज़ें खरीदने के लिए जो हो प्रेरित होते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप भी वही सेम चीज़ ही हो जाता है, फ्रेंड सर्कल से रिलेटेड। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं सोशल स्टेटस। ठीक है, सोशल स्टेटस आपका समाज में किस प्रकार से स्टेटस बना हुआ है। ठीक है, आप जिस भी सोसाइटी में रह रहे हो उसमें आपका किस प्रकार से स्टेटस बना हुआ है, इसके अकॉर्डिंग भी आप गुड्स को परचेज करते हो। जैसे आप बहुत ज़्यादा हाई क्लास सोसाइटी में अगर आप बिलोंग करते हैं तो जिस हिसाब से वहाँ पे कपड़े पहने जाते हैं, जिस हिसाब से वहाँ पे लाइफस्टाइल होगा, जिस हिसाब से वहाँ पे समझ लीजिए कोई लग्जीरियस गुड्स कंज्यूम किया जाता है, लग्जीरियस गुड्स खरीदा जाता है बार बार। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपका भी बाइंग बिहेवियर कहीं ना कहीं हो जाएगा, आपको भी लग्जीरियस आइटम खरीदना बहुत पसंद होने लग जाएगा। तो ये भी जो चीज़ें हैं ना, सोशल स्टेटस एंड सोशल क्लास इन्फ्लुएंस, ये सारी चीज़ें आपको इम्पैक्ट डालती है आपके कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर में। ठीक है, एक बार मैं आपको हिंदी में भी बता देती हूँ, सेम वही चीज़ें लिखी हुई है हिंदी में भी, देख लेते हैं एक बार हिंदी में क्या क्या लिखा हुआ है। परिवार, मित्र, संदर्भ समूह, सामाजिक स्थिति तथा सामाजिक वर्ग, उपभोक्ता के खरीद
व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको अच्छे से समझा दी है कि फैमिली कैसे आपको इन्फ्लुएंस करती है, आपके बाइंग बिहेवियर को फ्रेंड्स कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, सोशल स्टेटस, सोशल क्लास कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। क्लियर है? आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा कि किस प्रकार से एक कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर वर्क करता है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो उसको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड पॉइंट, पर्सनल फैक्टर। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपका पर्सनल फैक्टर, जिसको व्यक्तिगत कारक बोला जाता है। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें जो इफेक्ट करती है पर्सनल फैक्टर को। एज हो गया कि आपका एज किस प्रकार से है। देखिए, अगर आप टीनेजर्स हैं, ठीक है, अगर आप टीनेजर्स हैं तो आप क्या करोगे, जो ट्रेंडी चीज़ें होती है, ठीक है, जो मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेंडी चीज़ें होती है वो चीज़ आप खरीदना पसंद करोगे। देखो, ट्रेंड मार्केट में हमेशा बदलते रहता है, समय के साथ, महीने के साथ बहुत ज़्यादा ट्रेंड हमारा बदलते रहता है। तो अगर आप ट्रेंडी, बहुत ज़्यादा ट्रेंड की चीज़ें खरीदते हैं तो भी वो आपको इफ़ेक्ट करता है कहीं ना कहीं आपके एज के हिसाब से। अगर आप टीनेजर्स हैं तो आप ज़्यादातर ट्रेंडी चीज़ें पसंद करते हैं लेने। अगर आप सीनियर सिटीज़न की बात करें तो सीनियर सिटीज़न का जो लाइफ स्टाइल होता है वो बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, तो सीनियर सिटीज़न का क्या होगा, वो लोग अपने हिसाब से कोई गुड्स को खरीदना पसंद करते हैं। उनको ट्रेंड से कोई मतलब नहीं होता कि ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट में, कौन सी जीन्स चल रही है, कौन सा मार्केट में टॉप चल रहा है, कौन सा मार्केट में ड्रेसेस चल रहे हैं, उनसे उनको कोई मतलब नहीं होता है। सीनियर सिटीजन का अलग लाइफस्टाइल होता है, वो अलग तरीके से उसको देख रहे होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रीन को मैं क्लियर कर देती हूँ फटाफट। चलिए, ठीक है, तो ये तो बात हो गई एज की कि कैसे एज भी, जो आपकी एज है वो भी कैसे आपके बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करे। फिर आ जाता है आपका ऑक्यूपेशन। ठीक है, ऑक्यूपेशन के अंदर हम लोग क्या देख सकते हैं कि आपका जो ऑक्यूपेशन है, आप एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, कहीं जॉब करते हैं या फिर कोई बिजनेस करते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। या आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या आप बिजनेस करते हैं तो ये सारी चीज़ें भी, आपके ऑक्यूपेशन भी आपके परचेसिंग डिसीजन को या बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं इनकम। देखो, इनकम भी हर किसी का एक समान नहीं होता। इनकम हो सकता है किसी पर्सन का, समझ लीजिए ए कोई पर्सन है जो कि जिसका सैलरी है 25,000 और बी कोई पर्सन है जिसकी सैलरी है 50,000। ठीक है, तो यहाँ पे जो दो पर्सन है उनके दोनों की सैलरी अलग अलग है। ठीक है, दोनों का इनकम लेवल अलग अलग है, तो दोनों एक तरीके से गुड्स को परचेज नहीं करेंगे, दोनों अलग अलग तरीके से सोचेंगे कोई भी गुड्स को खरीदने से पहले। हो सकता है जो बी वाला पर्सन है उसके लिए एसी खरीदना बहुत ही ज़्यादा आसान हो, वो अपने घर में एसी लगाने के काबिल है, अफोर्ड कर सकता है। लेकिन हो सकता है जो ए पर्सन है वो एसी लगाने के लिए कंफर्टेबल ना हो पाए, तो उसके लिए भी उसके जो बाइंग बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस होते हैं इनकम को लेकर के भी। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं एजुकेशन को लेकर के भी होते हैं, लाइफस्टाइल को लेकर के भी इन्फ्लुएंस होते हैं। ये सब आपके पर्सनल फैक्टर के अंदर आता है। ठीक है, इसको ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आपकी पर्सनैलिटी कैसे, इस पर भी आपका डिपेंड करता है आपका बाइंग बिहेवियर कैसा होगा, आप कौन से गुड्स को लेना पसंद करते हैं, कौन सा सर्विस यूज़ करना पसंद करते हैं। उसके बाद देखिए इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, ठीक है, आर्थिक स्थिति कैसी है आपकी, उससे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, अफेक्ट बाइंग बिहेवियर। ठीक है, सेम, और हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार। आयु, सेम चीज़ लिखी हुई है, व्यवसाय, आय, शिक्षा, जीवन शैली, व्यक्तिगत तथा आर्थिक स्थिति उपभोक्ता के खरीद व्यवहार को प्रभावित करते हैं। क्लियर है? आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे पर्सनल फैक्टर भी आपके बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट कर रहा होता है, इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फोर्थ पॉइंट आपका क्या लिखा हुआ है, साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर यानी कि मनोवैज्ञानिक कारक। साइकोलॉजिकल फैक्टर, मनोवैज्ञानिक कारक, जिसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आते हैं देखते हैं इसको एक बार। पहला हो गया आपका मोटिवेशन। ठीक है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको प्रेरणा देती है खरीदने के लिए। ठीक है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको प्रेरणा देती है, जैसे कि हम लोग कुछ कुछ जो सेलिब्रिटीज़ रहते हैं उनको फॉलो करते हैं, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, सेलिब्रिटीज़ रहते हैं, हर किसी का अपना एक पसंद होता है सेलिब्रिटी
जो पसंद होता है उनको भी हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। वो क्या पहन रहे हैं, वो किस प्रकार के शूज़ पहने हुए थे, वो किस प्रकार का जैकेट पहने हुए थे, ये सारी चीज़ों को हम लोग फॉलो करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना हमको मोटिवेट करती है, इन्फ्लुएंस करती है, कहीं ना कहीं हम इनसे प्रेरणा लेते हैं, ठीक है। अगर आप देखे होगे, अगर आप कोई स्टूडेंट है, ठीक है, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अगर आप कोई स्टूडेंट है कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे जो आपके टीचर्स है, जो आपके प्रोफेसर है, जो आपको पढ़ा रहे हैं, आप कहीं ना कहीं उनसे भी मोटिवेट होते हो कि भाई आपका जो टीचर है वो किस प्रकार से रह रहा है, ठीक है, वो किस प्रकार के कपड़े ऑफिस में कैरी करके आता है, सॉरी कॉलेज में कैरी करके आता है, वो किस प्रकार के शूज़ ऑफिस में कैरी करके आता है, ठीक है, किस प्रकार के शूज़ कैरी करके आता है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें भी होती हैं, जो आप किसी को देखते हो, कोई इन्फ्लुएंसर को देखते हो, या इन्फ्लुएंसर नहीं भी अपने किसी सीनियर अथॉरिटी को देखते हो, तो भी आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो वैसी चीज़ें खरीदने के लिए। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ना, वो आपको मोटिवेट करती है, आपके साइकोलॉजिकल पे इम्पैक्ट डालती है कि आपको कैसे गुड्स खरीदने हैं, कौन से गुड्स नहीं खरीदने हैं, और आपके बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देखिए परसेप्शन। परसेप्शन यानी हो गया आपका परसेप्शन क्या है किसी भी गुड्स को लेकर के, किसी चीज़ को लेकर के आपका परसेप्शन क्या है, आप उस हिसाब से ही उस गुड्स को खरीदना पसंद करते हो, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं आप लोग लर्निंग। लर्निंग का मतलब होता है आप किसी को देख करके कोई चीज़ सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप गुड्स खरीदना शुरू करते हैं, ठीक है। वो आपके बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। एटीट्यूड आपका किस प्रकार से है, इमोशंस आपके किस प्रकार से है, ये सारी चीज़ें भी आपके परचेसिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। हिंदी में बोलते हैं प्रेरणा, धारणा, सीखना, विश्वास, दृष्टिकोण तथा भावनाएं उपभोक्ता के खरीद निर्णय को प्रभावित करती है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट हो गया। साइकोलॉजिकल फैक्टर जो होते हैं, जो आपके खुद के अंदर चल रहे होते हैं, ठीक है। ये एक अकेला पर्सन की बात करें कि उसके मनोवैज्ञानिक स्थिति कैसी है, उसको मोटिवेशन कौन सी चीज़ से मिलती है, उसका परसेप्शन किसी गुड्स को लेकर के कैसा है, वो लर्निंग कहाँ से कर रहा है, किससे कर रहा है, उसके बिलीव्स कैसे है, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसके इमोशंस कैसे हैं, ठीक है। तो ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर हो गया जो आपके कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिफ्थ नंबर का पॉइंट। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरे जो नोट्स हैं, मेरे जो कंटेंट है, वो आपको अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक करके बताइएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोग के लिए और ज़्यादा वीडियोस बना सकूं। और इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट होगा, कोई टॉपिक पढ़ना होगा, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। चलिए फिफ्थ पॉइंट हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर यानी कि आर्थिक कारक। अब देखिए आपके आर्थिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर आपको कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। कंज्यूमर का इनकम क्या है, जैसे कि अभी हमने बात करी, इनकम सभी का एक जैसा नहीं होता, ठीक है, इनकम सबका अलग अलग होता है। तो इनकम किस प्रकार से है किसी कस्टमर का, वो भी आपको हेल्प करता है, ठीक है। किसी का देखो 8,000 तक का भी किसी का इनकम रहता है, किसी का इनकम 80,000 तक का भी रहता है, ठीक है। तो 8,000 वाला आदमी हर गुड्स खरीद ले ये ज़रूरी नहीं है, 80,000 वाला आदमी भी हर गुड्स खरीद ले ये भी ज़रूरी नहीं है। दोनों का ही जो इनकम लेवल है वो अलग अलग है, दोनों का ही जो बाइंग बिहेवियर होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। अगर ये इंसान को कूलर में सोना पसंद है, तो हो सकता है इस इंसान को एसी में सोना पसंद हो। तो दोनों का ही जो क्या बोलना चाहिए, परसेप्शन है, वो दोनों का ही अलग है, दोनों का जो बाइंग बिहेवियर होगा वो दोनों का अलग होने वाला है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए प्रोडक्ट के प्राइस, जैसे कि मैंने अभी इसमें एग्जाम्पल आपको दिया, जो 8,000 वाला पर्सन है उसके लिए कूलर का प्राइस एकदम सही है, वो कूलर के प्राइस को आसानी से कैरी कर सकता है, बियर कर सकता है, ठीक है। तो उसके लिए प्रोडक्ट प्राइस भी इम्पॉर्टेंट है, उसको इन्फ्लुएंस करता है। वहीं 80,000 वाला जो पर्सन है उसके लिए कूलर खरीदना बहुत आम सी बात है, वो कूलर भी बहुत आसानी से खरीद सकता है, लेकिन वो क्या पसंद करता है, एसी लेना पसंद करता है, ठीक है। वो क्या करता है, एसी लेना
पसंद करता है। उसके बाद आप लोग देखिए सेविंग्स, उसकी सेविंग्स किस प्रकार से, ये भी आपको इन्फ्लुएंस करती है कि उसने सेविंग्स कितनी की हुई है। देखिए जैसे यहाँ पे हम लोग 8,000 वाले पर्सन को देखते हैं, हो सकता है कि इसके पास उतनी सेविंग्स ना हो कि ये हर गुड्स को खरीद सके, या जो भी गुड्स वो खरीदने जा रहा है वो उसको बहुत आसानी से खरीद सके, इतनी सेविंग शायद उसके पास नहीं होगी। लेकिन 80,000 वाले इंसान के पास हो सकता है सेविंग अच्छी खासी रखी हो, और वो मार्केट में जो भी ट्रेंड आता है, जो नई टेक्नोलॉजी से बने हुए गुड्स आते हैं, उनको भी बियर करने के लिए, खरीदने के लिए सक्षम होगा। ठीक है, तो सेविंग्स भी आपको इफेक्ट करती है। फिर क्रेडिट फैसिलिटी, देखो क्रेडिट फैसिलिटी भी हर किसी को नहीं दी जाती। आपका इनकम देख करके, आपके ऑक्यूपेशन देख करके, आपका स्टेटस देख करके आपको क्रेडिट फैसिलिटी दी जाती है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपको इन्फ्लुएंस करता है, आपके बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। फिर हो गया आपकी इन्फ्लेशन अफेक्ट परचेजिंग डिसीजन। अब देखिए कोई चीज़ों के दाम इन्फ्लेशन हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है हर कंज्यूमर उसको खरीदने के लिए सक्षम नहीं हो पाएगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि किसी कंज्यूमर के लिए ये बहुत मतलब आम सी बात हो कि हाँ चलो बढ़ भी रहा है प्राइस, तो भी मैं उस चीज़ को खरीद सकता हूँ। ठीक है, तो हर किसी का इनकम लेवल भी सेम नहीं होता, हर किसी का प्रोडक्ट प्राइस देखने का तरीका अलग होता है, सेविंग सबकी अलग होती है। क्रेडिट फैसिलिटी किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, तो ये भी आपको इफेक्ट डालता है। इन्फ्लेशन भी आपको कई हद तक आपके जो परचेजिंग डिसीजन है उसमें इफेक्ट डालता है। ठीक है, उपभोक्ता की आय, वस्तु की कीमत, बचत, ऋण सुविधा तथा मुद्रास्फीति खरीद निर्णयों को प्रभावित करता है। क्लियर है? आई होप आपको ये वाला जो टॉपिक है वो भी क्लियर हुआ होगा। जो टॉपिक आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उस चीज़ को ज़रूर चेंज करूँगी ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए हर एक टॉपिक जो मैं आप लोग को पढ़ाना चाह रही हूँ और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आपका है मार्केटिंग फैक्टर। ठीक है, मार्केटिंग फैक्टर। मार्केटिंग फैक्टर देखिए क्या क्या चीज़ हमने देखी। कल्चरल फैक्टर देख लिया, कल्चर कैसे अफेक्ट करता है। सोशल फैक्टर देख लिया, सोशल फैक्टर कैसे अफेक्ट करता है। पर्सनल फैक्टर देख लिया, कैसे पर्सनल फैक्टर आपको अफेक्ट करते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर देख लिया, उसके बाद हमने इकोनॉमिक फैक्टर भी देख लिया। लास्ट हम लोग देखते हैं मार्केटिंग फैक्टर। देखिए ये जो सारे टॉपिक्स मैंने आपको बताने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा लास्ट देखते हैं मार्केटिंग फैक्टर। इसको हिंदी में बोला गया है विपणन कारक। क्या बोलते हैं हिंदी में? विपणन कारक बोलते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे है ये भी आपको इफेक्ट डालता है। आप हर चीज़ क्वालिटी देख करके ही खरीदते हो। कोई भी हम शूज़ भी ऐसा नहीं लेते ना कि 2 दिन में वो शूज़ ख़राब हो जाए। ठीक है, अगर हम लोग समझ लीजिए कोई शूज़ लेने के लिए मार्केट जा रहे हैं, तो शूज़ कम से कम हम ऐसा लेंगे जो कम से कम 3 से 6 महीना अच्छी तरीके से चल पाए। ठीक है, तभी हम उसमें अपना पैसा देंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग क्वालिटी देखेंगे, ये नहीं कि वो 2 दिन में ख़राब हो जाए। ठीक है, तो शूज़ की हम क्वालिटी देखेंगे, उसके बाद हम उसका देखेंगे प्राइस। क्वालिटी सही होगी तो हम क्या करते हैं, एक कंज्यूमर किस तरीके से सोचता है, अगर उसकी क्वालिटी सही है ना तो चलो वो थोड़ा 200 रुपये ज़्यादा देने को भी तैयार हो जाता है। ठीक है, अगर क्वालिटी अच्छी है तो। ठीक है, तो प्राइस भी वहाँ पे आपको इफेक्ट डालता है आपके बाइंग बिहेवियर में कि प्राइस किस प्रकार से रखा गया है। ये शूज़ अगर आपको मिल रहा है 1500 में, तो आप इसको का अगर क्वालिटी देखते हो तो शायद आप 1500 में लेने के लिए रेडी हो जाओगे। लेकिन यही गुड्स अगर आपको 5000 में बोला जाएगा तो शायद आप थोड़ा सा सोचोगे कि भाई मैं क्या शूज़ में 5000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ, क्या मैं सक्षम हूँ 5000 रुपीज़ शूज़ में देने के लिए। तो वहाँ पे भी आपको इफेक्ट डालता है आपका बाइंग बिहेवियर में। ठीक है, प्राइसिंग भी। उसके बाद देखिए एडवर्टाइजिंग, उस चीज़ का एडवर्टाइज कैसे किया गया है ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एडवर्टाइज किस प्रकार से किया गया है ये भी इम्पॉर्टेंट है। आप लोग जानते होंगे जो आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ठीक है, उनसे हमको उनसे एडवर्टाइज किया जाता है ताकि हम उस गुड्स को लेने के लिए ज़्यादा मोटिवेट हो सके, ज़्यादा प्रेरित हो सके। ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग किस प्रकार से किया जा रहा है, मार्केट में
एडवर्टाइज किस प्रकार से किया जा रहा है ये भी आप पे इम्पैक्ट डालता है। उसके बाद प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कैसे है, ठीक है। अब ब्रांडिंग भी कहीं ना कहीं नोटिस करते हो, आजकल तो हम लोग बहुत ज़्यादा ब्रांडिंग ही नोटिस करते हैं कि अगर ब्रांड की चीज़ें हैं तो अच्छी ही होगी, ब्रांड की चीज़ें हैं तो क्वालिटी अच्छा ही होगा। हम ये बात जानते हैं कि उसका जो प्राइस है वो भी ज़्यादा होने वाला है, लेकिन उसकी क्वालिटी भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी होगी, इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, ब्रांड की चीज़ें हैं, नामी ब्रांड है, अच्छा ब्रांड है, तो ज़्यादा हाई प्राइस में भी हम उसको अच्छी क्वालिटी देख करके ख़रीदना पसंद करते हैं। तो वो भी ब्रांड भी जो होता है, अच्छा एक ब्रांड नेम, वो भी आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है आपके बाइंग बिहेवियर पे। नेक्स्ट है आपका पैकेजिंग। पैकेजिंग आप लोग देख सकते हैं, पैकेजिंग क्या हो गया आपका, जिस तरीके से कोई भी प्रोडक्ट को पैकेजिंग में डाला गया है वो भी आपको कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करता है, आप पे इम्पैक्ट डालता है, आपके खरीदने पे, बाइंग बिहेवियर को आपके इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रमोशनल एक्टिविटीज़ इन्फ्लुएंस ऑन कंज्यूमर। देखो जैसे प्रमोशनल एक्टिविटीज़ का अभी मैंने आपको बात किया, कोई भी गुड्स है, ठीक है, उस आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर के जरिए उस चीज़ों को आपके सामने रखा जाता है ताकि आप बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाए, अब बहुत जल्दी प्रेरित हो जाए उस चीज़ को। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर विराट कोहली पूमा का शूज़ पहनता है, ठीक है, बहुत लोगों का विराट कोहली फ़ैन है, बहुत लोग विराट कोहली के फ़ैन हैं, तो वो जो है पूमा का अगर शूज़ पहनता है तो हम लोग क्या करते हैं, हमको भी पूमा का शूज़ लेना होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो फेवरेट इन्फ्लुएंसर है वो उसको पहन रहा है। तो जो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ रहती है ना, जो उस प्रोडक्ट को प्रमोशन करने के लिए जो एक्टिविटीज़ की जाती है वो भी एक कंज्यूमर को बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। एक बार हिंदी में मैं आपको बता देती हूँ, उत्पाद की गुणवत्ता यानी प्राइस क्वालिटी, मूल्य प्राइस, विज्ञापन यानी एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग तथा प्रचार गतिविधियाँ उपभोक्ता के खरीद व्यवहार को प्रभावित करती है, ठीक है। तो ये तो था जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, उपभोक्ता क्रय व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक। ये आपके एग्जाम में आता ही आता है ये क्वेश्चन, इसको डिटेल में पढ़ के जाइएगा, डिटेल में लिख के जाइएगा। जो भी मैंने इसके अंदर जो भी मैंने आपको कंटेंट्स बताए हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। कल्चरल फैक्टर के, कल्चर ट्रेडिशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसको ज़रूर से पढ़ के जाइएगा आप लोग। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।